पितृदोष और कालसर्प दोष ऐसे दो दोष हैं जिसके बूते पर ज्योतिषियों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वास्तव में ये होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में और आपको सटीक और सही जानकारी देंगे। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, एस्ट्रोलॉजर हूँ। 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो पितृ ऋण या पितृदोष पर आधारित है। और पितृदोष 100% घरों में नहीं होता है। कुछ खास ग्रह योग होते हैं जिसकी वजह से ये योग निर्मित होता है। हर ज्योतिष में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि जिसकी जन्म पत्री नहीं है, डिटेल नहीं है और उसकी कुंडली में कुछ लक्षणों के आधार पर ज्योतिषी बता सकता है कि इस घर में पितृदोष है। जैसे कलह होना, किसी की नौकरी नहीं लगना, संतान का ना होना, वैवाहिक जीवन में तनाव होना या गरीबी होना, आर्थिक उन्नति नहीं होना, बेवजह ही संध्या समय या खाना खाते समय कलह होना, ये मुख्य लक्षण होते हैं जो नज़र बाधा को भी इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये लक्षण पितृदोष के भी माने जाते हैं। लेकिन पितृदोष में कमी आ सकती है अगर आप पितृ के नाम की माला जपते हैं, पितृ के नाम की थाली रखते हैं, पितृ दोष निवारण यंत्र अपने घर में रखते हैं या काल सर्प दोष निवारण यंत्र अपने घर में रखते हैं। मैं पितृदोष या पितृ ऋण की ही आज चर्चा करूंगी इस वीडियो में। काल सर्प योग को अन्य किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृ ऋण क्या होता है और इसको कैसे दूर करें, और पितृ जो होता है, पितृदोष क्या होता है, इसके भी बारे में आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। हम हैं डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लाल किताब के हिसाब से जिन पूर्वजों का क्रियाकर्म विधि सम्मत नहीं किया जाता वो पितृ हो जाते हैं और उसी को पितृ ऋण कहते हैं। पितृ ऋण का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि किसी और की गलती होती है और किसी और को भरनी पड़ती है, तो ये अनजाने में ही होता है। पितृ ऋण की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके अनिष्ट के कारण घर के सभी लोग प्रभावित होते हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं परिवार में होने लगती हैं जिससे पीड़ाजनक स्थिति होती है और इसको शापित भी माना जा सकता है। घर के ही लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ऐसा भी सामने आता है। जब एक व्यक्ति की किसी और व्यक्ति से ना बने, यानी स्पेशली भाई भाई की ना बने, पति पत्नी की ना बने, पिता पुत्र की नहीं बने, माता और पुत्री की ना बने या माता और पुत्र की ना बने, तो ये भी पितृ दोष का लक्षण होता है और इससे निजात पाने का आपको उपाय करना चाहिए। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। पितृ ऋण के जो संकेत हैं, ग्रह के संकेत हैं, वो आप जान सकते हैं। कुंडली का अगर दूसरा भाव, 5वां भाव और 7वें भाव में से किसी भी घर में बुध या शुक्र या राहु हो और बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। पितृ ऋण के कारण असमय ही बालों का सफ़ेद होना, दुर्भाग्य घर में आना और धन खो जाना, घर में चोरी हो जाना, अध्ययन में रुकावटें आना, शिक्षा पूरी ही न होना, आपके बारे में जगह जगह अफवाहों का बाजार गर्म होना, झूठे आरोप लगना, निर्दोष होते हुए भी जेल जाना, ये बहुत बड़ा पितृदोष का लक्षण है, पितृ ऋण का लक्षण है। अब इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय आपको लाल किताब के हिसाब से बता रही हूँ, जो सटीक है और इसको आपको करना चाहिए। परिवार का हर सदस्य पैसा इकट्ठा करके मंदिर में दान दे या अपने नज़दीकी मंदिर की सेवा करे तो पितृ ऋण मिट जाता है, पितृ दोष मिट जाता है। पीपल के वृक्ष की सेवा करें, माथे पर पगड़ी पहने या फॉरहेड पर पीले रंग का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। वैसे केसर का तिलक बेस्ट बताया गया है। और आप कोई भी काम करने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखें, अपनी नाक ज़रूर साफ़ कर लें। नाक, कई बार ऐसा होता है कि नाक भरी रहती है तो उसको सेड़ा बोलते हैं, तो सेड़े को हमेशा साफ़ करके रखें। आपकी नाक से बहना ही नहीं चाहिए नाक, और नाक में जो मैल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है इतना मात्र करने से, और पितृ ऋण का भी कोई असर आपके परिवार पर नहीं होता।
पितृदोष के कुछ लक्षण ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। उनमें प्रमुख लक्षण है कलह का होना, किसी की किसी से ना बनना, मान अपमान का मुद्दा हमेशा घर में विद्यमान रहना, घर के ही सदस्यों में एक दूसरे के ना बनना, लड़ाई होना, ये बहुत बड़े लक्षण होते हैं। तो इनको मिटाने के लिए आपको अमावस्या की अमावस्या पितृभोग लगाना चाहिए। हर अमावस्या पे पितृभोग लगाना चाहिए और कच्चा दूध गैस के चूल्हे पे चढ़ाएं। परिंदे की सेवा करें। जहाँ आप पानी का स्थान होता है वहाँ पितृ का भी स्थान होता है। पितृ चालीसा भी पुस्तकों में अवेलेबल है। पितृ चालीसा आप पाठ करें तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और पितरों के नाम की थाली निकालें हर शुभ अवसर पर, तो आपका फ़ायदा हो सकता है। पितृदोष निवारक यंत्र आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो भी आपका फ़ायदा होता है और पितृ आपको क्षमा करते हैं। पितृ बहुत छोटी सी बात से संतुष्ट हो जाते हैं और वो मनुहार के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। जब भी उनके परिवार का सदस्य उनको पुकारता है प्यार से, वो भाव विह्वल हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप उनके नाम की सेवा करें और थाली निकालें तो भी वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनकी जो श्राद्ध की तिथि होती है उस पे भी आप कुछ दान वगैरह करें। कबूतरों को दाना डालें या गाय को चारा डालें, कुत्तों को भी कुछ भोग देवें, तो कौवे को भोग देवें, तो आपको पितृदोष नहीं लगता और पितृ शांति हो जाती है। आप उनके नाम के वस्त्र भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। गरीबों की सेवा करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। गरीबों की जितनी आप सेवा करेंगे, धर्म से जो ब्राह्मण नहीं हो बल्कि कर्म से ब्राह्मण हो, उसकी सेवा आप करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। तो आप ऐसा उपाय करें जिससे आपके जीवन में पितृदोष रहे ही ना। जिस घर में पितृदोष नहीं होता है उस घर में सभी शुभ काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। कुल मिला के ऐसे लक्षण मिलते हैं। ओवर एज होने के बाद भी विवाह नहीं होता है और ऐसा भी होता है कि लड़का या लड़की शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं तब भी लड़का या लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। तो इसकी शांति आपको पंडित जी से करानी चाहिए और इसके कारण आपका सब काम रुका हुआ है तो दोष मुक्त होने से आपका हर काम बनने लगेगा। पितृदोष से मुक्त होना ज़रूरी होता है, तो इससे मुक्त होएं आप और अपने घर में शुभ कार्यों की शुरुआत करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। फिर हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।